हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कनाडा का विजिटर वीज़ा जो है जीसीकी पोर्टल पे खुद कैसे लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने जो है वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बताया कि आप जो है कनाडा का वीज़ा आईआरसीसी पोर्टल पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और कनाडा के अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप वो वीडियो भी चेक करना चाहते हैं तो आप जो है आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो कंसल्टेंसी है एक वीज़ा कंसल्टेंसी है और हम पेड सर्विसेज देते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरीज है तो कॉल्स की वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण जो है हम आपकी कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं फॉर जनरल क्वेरीज। हम सिर्फ जो है जो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, उनकी कॉल्स जो है अटेंड करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे लॉगिन जीसीकी पे क्लिक एंटर करना है। लॉगिन जीसीकी एंटर करने के बाद ये जो है फर्स्ट लिंक आपको आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको साइन इन विद जीसीकी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो है दो ऑप्शंस आएंगी। अगर तो आपने पहले ही अपना जीसीकी का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप जो है सिंपल स्टेप्स हैं, आप यहाँ से जो है साइन अप कर सकते हैं विद कोड। तो जो है कोड आपकी ईमेल पे आ जाएगा और जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने अपना अकाउंट पहले बनाया हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड, तो हम जो है यहाँ पे इसको लॉगिन कर देंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो है आपकी ईमेल पे एक जो है पासवर्ड भेजेगा। आपको वो पासवर्ड एंटर करना होता है, तो हम वो पासवर्ड एंटर कर लेते हैं इसमें। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके इस पर क्लिक करके जो है अपना साइन इन कर लेना है। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस। एंड जो भी आपने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखे होंगे जब आपने अपना अकाउंट बनाया था, उनमें से वो रेंडम कोई भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछ लेगा। तो हमने जैसे अपना जो है इसका आंसर ये रखा हुआ है फेवरेट सीज़न का, तो ये जो है हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब हमें अपना जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना है। मैं पुरानी एप्लीकेशन डिलीट कर देता हूँ, आपको शुरू से बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको जो है करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन के नीचे जो अप्लाई टू कम टू कनाडा वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। वाई वुड यू लाइक टू कम टू कनाडा, जहाँ व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो आपको यहाँ पे विजिट पे क्लिक करना है। इसके बाद हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, आपको चाहे जितना भी स्टे करना हो आपको यहाँ पे हमेशा टेम्पररी लेस देन 6 मंथ्स ही डालना चाहिए। उसके बाद ये आपसे जो है आपकी कंट्री यानी कि आपका पासपोर्ट पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपनी जो है पासपोर्ट कंट्री को बताना है। जैसे हम ये वीडियो जो है इंडिया से बना रहे हैं और इंडिया के क्लाइंट के लिए वीज़ा लॉन्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो है करंट लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप ऑस्ट्रेलिया से अपना वीज़ा लॉन्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपकी जो करंट रेजिडेंस कंट्री है वो इंडिया ही है, तो आपको यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये बताना होता है कि आपका कोई वहाँ पे जो है इमीडिएट फैमिली मेम्बर कैनेडियन सिटीजन है, जैसे कि कोई भाई बहन, मदर फादर या आपका बेटा बेटी। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है उसका कोई भी भाई बहन पीआर या सिटीजन नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है नो कर देंगे। अगर आपका कोई भाई बहन वहाँ पे पीआर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है, तो हम एक रेंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं, 1 जनवरी 1990। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने प्रीवियसली कभी भी कनाडा की जो है आपको अगर परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट हुई हो या आप वहाँ पे एज ए इमिग्रेंट आपने लैंड किया हुआ कनाडा में, तो आपको उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर प्रीवियसली कभी भी आपको कनाडा की पीआर नहीं मिली या आप एज ए इमिग्रेंट वहाँ पे लैंड नहीं हुए तो आपको यहाँ पे जो है नो कर देना है।
इसके बाद आपको बताना है कि आप यूएस के सिटीजन हो या नहीं। तो यहाँ पे जो मोस्टली इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं वो यूएस के सिटीजन नहीं होते, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। देन आपको यहाँ पे जो है अपना मैरिटल स्टेटस जो है एंटर करना होता है कि आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी आपका जो है मैरिटल स्टेटस है। तो जो हमारा क्लाइंट है उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो नेवर मैरिड है, सिंगल है, तो हम यहाँ पे नो नेवर मैरिड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं। इवन आप टोरंटो और वैंकूवर जा रहे हो, दोनों सिटीज़ में जा रहे हो, तो आपको जिस सिटी में ज़्यादा स्टे करना है आपको उसी का प्रोविंस सेलेक्ट करना है। तो मान लो हमारा जो क्लाइंट है वो वैंकूवर जा रहा है घूमने के लिए, तो हम यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आपको जो है आपके रिजल्ट्स दिखा देंगे कि वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से जो है आप जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ्स का आपको वहाँ पे मैक्सिमम स्टे मिलेगा और इसकी जो कॉस्ट है वो $100 कैनेडियन डॉलर्स है। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक की कॉस्ट होती है वो $85 अलग से होती है। जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं वो 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने पिछले 10 साल में कभी भी अपने बायोमेट्रिक्स करवाए थे, आपकी कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल थी, चाहे वो स्टडी वीज़ा की है, टूरिस्ट वीज़ा की है, तो आपको जो है बायोमेट्रिक दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ जो है $100 पे करके जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है अपना मेन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आपको कनाडा विज़िट क्यों करना है। तो यहाँ पे अगर तो आप सिर्फ वहाँ पे घूमने के लिए या कनाडा को एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने किसी भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो, किसी कज़न को मिलने जा रहे हो, तो आप फैमिली फ्रेंड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है तो आप जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा जो क्लाइंट है वो वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे जो है टूरिज़्म सेलेक्ट कर लेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद फिर वो आपसे जो है यही सवाल पूछेगा कि पिछले 10 साल में आपने जो है कनाडा में ट्रैवल किया है। तो जो हमारा क्लाइंट है वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो है नो कर देंगे। अगर आपने प्रीवियसली वहाँ पे ट्रैवल किया हुआ है तो आप इसको यस कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा का लेबल लगा हुआ है, जहाँ आपने जो है 10 ईयर्स में जो है यूएस में लीगली ट्रैवल किया है, तो आपको इसको यस करना होता है। अगर आपने यूएसए का वीज़ा आपके पास नहीं है, आपने कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल नहीं किया, तो इसको जो है नो कर देना है। देन इसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपकी जॉब के बारे में कि जहाँ आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर तो आप जॉब करते हो यहाँ पे यस कर सकते हो कि आपके पास जॉब है, और बिजनेस पे नो कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे नो कर सकते हो, यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो वर्किंग है, ही इज़ डूइंग जॉब, तो हम यहाँ पे जॉब पे यस कर देंगे, बिजनेस पे नो कर देंगे। और तीसरा जो सवाल होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट्स का होता है कि आपके पास अपने खुद के फंड्स हैं या आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे क्लाइंट के पास खुद के फंड्स हैं, तो इसको हमें नो करना है। तो गाइस मोस्टली केसेस में आपको इसको नो ही करना है कि आपको इमिग्रेशन को दिखाना है कि आपके पास खुद के फंड्स हैं, कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, इवन अपने मदर फादर पे या भाई बहन पे। तो इसको हमेशा नो ही करने की कोशिश करो। सो इसके अलावा वो आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर आपने प्रीवियसली कहीं किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, कोई और कंट्री जैसे सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो वहाँ पे आप जो है नो कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो अकम्पनिंग फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं कि अगर आपका कोई और फैमिली मेम्बर है, जैसे आपकी कोई वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, या जिनका पहले ही वीज़ा अप्रूव हो चुका है कनाडा का कोई टेम्परेरी वीज़ा, और वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके इसको नेक्स्ट कर देना है। सो इसके बाद वो आपसे जो है आपके जो है सवाल पूछते हैं कि आपने कोई क्रिमिनल, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, या आप कभी आपको पुलिस ने चार्ज किया हो, जहाँ आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, तो उसको आपको यस नो करना होता, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। देन ये आपसे पूछते हैं कि आपने जो है कभी अपना
IRCC के लिए से मेडिकल करवाया पिछले 12 महीने में, तो इसको हमेशा जो है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लेस दैन 6 मंथ्स का, तो आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपने करवाना है, तो इसको आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वो आता है कि आप खुद के लिए अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हो। तो जो हमारा क्लाइंट है वो खुद अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे जो है नो कर देंगे। देन अगर आप किसी एजेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो या खुद लॉन्च कर रहे हो, तो अगर आप अपना जो है वीज़ा खुद लॉन्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी नो करके नेक्स्ट कर देना है। देन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने पिछले 10 साल में कभी भी अपना कोई स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई किया है, तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं, तो आपको दोबारा उसको करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हो उसकी $85 जो है फ़ीस होती है। तो जो हमारा क्लाइंट है वो फ्रेश एप्लीकेंट है, मतलब उसने कभी भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो हम यहाँ पे हमेशा नो करेंगे। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है जहाँ आपने प्रीवियसली कभी अपने कनाडा VFS के लिए फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और आपके पास UCI नंबर है, तो आप इसको येस करोगे, फिर आपसे सिर्फ जो है $100 फ़ीस वो कलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो आपको 100 प्लस 85 जो है 185 फ़ीस जो है देनी होगी। इसके बाद जो है वो आपसे सवाल पूछते हैं कि जो आप एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो इसकी फ़ीस भी है, तो आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है कि मैं अपनी फ़ीस जो है खुद पे करूँगा। देन इसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि आपके पास डिजिटल कॉपीज़ हैं, जहाँ आपने डिजिटल कॉपीज़ बना ली हैं या बना सकते हो, तो आपको यहाँ पे येस करना है। देन वो आपसे अगेन जो है ये सवाल पूछते हैं कि जो उनकी पेमेंट है वो सिर्फ ये कार्ड से होती है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, MX, JCB, चाइना यूनियन कार्ड, और आपके पास ये कार्ड्स हैं पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे है जो येस करना है। जैसे कि कई लोगों के पास रुपए कार्ड होता है इंडिया में, तो यहाँ पे जो है रुपए कार्ड वो नहीं एक्सेप्ट करते, वो सिर्फ जो कार्ड उन्होंने बताए हुए हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जो है अपने जो आपने आंसर्स दिए हैं उनका ओवरव्यू भी ले सकते हो कि आपने जो है सारी डिटेल्स सही फिल की है, जैसे कि आपका विजिट लेस दैन 6 मंथ्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री इन कनाडा या US ट्रैवल हिस्ट्री, अपना मैरिटल स्टेटस। तो इनको सभी को आप चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। देन जो है वो आपसे ये 4 स्टेप्स आपको जो है बता देते हैं कि आपका जो अकाउंट है आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करके सेव कर सकते हो और जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब जो है आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, अब सिर्फ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। फर्स्ट ब्लॉक में जो है आपको अपना पासपोर्ट एंड अपलोड करना है, इसमें आपको जो है अपने फंड्स करने हैं। मैं फिर भी आपको डेमो पर्पज़ के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है ये फॉर्म्स डाउनलोड कर लेने हैं, क्योंकि ये फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको इनको ब्राउज़र में नहीं खोल सकते, आप इनको सिर्फ जो है एडोबी रीडर में खोल सकते हो और उसी में ही आपको ये है फिल करने होते हैं। ये टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। जो पहला फॉर्म है वो 5257E फॉर्म है, दूसरा फॉर्म जो है वो 5257B फॉर्म है, और कई बार वो जो होता है फैमिली फॉर्म भी आपको देते हैं जो 5645 होता है, वो भी आपको समटाइम्स फिल करना होता है। तो अब ये वाला वो फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इनको जो है फिल भी करना होता है। तो गैस यहाँ पे आपको इसको UCI को ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा लॉन्च कर रहे हो, अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स दिए होंगे तो आपके पास जो है UCI नंबर होगा, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीज़ा रिक्वायर्ड विजिटर वीज़ा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली नेम
सिटीजन, यहाँ पे आपको डाल देना है जॉन। इसके बाद अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो यस, अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो। मेल और फीमेल। देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है 0101। यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, आप जो है अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। सिटीजनशिप, जो आपने जो है डिजिटली पहले अपने आंसर दिए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें सेम होंगे। अब आपकी जो है करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो आपने यहाँ पे इंडिया डाल देना है। स्टेट, आपका स्टेटस, और ये जो है ये भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका प्रीवियस कंट्री और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आपने प्रीवियसली किसी कंट्री में 5 साल में रहे हो 6 मंथ से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे यस करना होता है, अदरवाइज़ नो करना होता है। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो या आप यहाँ पे यस कर दोगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस फिर से वो पूछेंगे, आपको यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे जो है आपकी वो प्रीवियस मैरिज की डिटेल्स पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे अपने जो है पार्टनर की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो इसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है, जैसे कि मान लो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको यहाँ पे जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है हिंदी। इसके बाद वो आपसे इंग्लिश, फ्रेंच का या बहुत लैंग्वेजेस का पूछते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो हमारा क्लाइंट जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है ओनली, तो हम इंग्लिश कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, तो हम इसमें कोई भी डमी पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कंट्री ऑफ पासपोर्ट इशू इंडिया, यहाँ पे आपको पासपोर्ट इशू डेट डालनी है 2023 01/01 और 2033 01/01, कोई भी एक्सपायरी डेट। इसके बाद जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास अगर ताइवान का पासपोर्ट है तो आपको यहाँ पे जो है नो ही रहना है, ये अपने आप ही नो पे आएगा। इसके बाद वो आपका नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, जहाँ पे आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है 12 डिजिट का। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है अपना कोई भी 12 डिजिट का जो है अपना नेशनल आईडी नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे उसकी कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पे आपकी उसकी इशू डेट डालनी होती है। आप जो भी आपके आधार कार्ड पे इशू डेट है, मोस्टली जो आधार कार्ड है वो 2012 में इशू हुए थे, तो हम यहाँ पे कोई रैंडम डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास USPR कार्ड है तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे जो है अपनी घर का एड्रेस डालना है कि आपका घर का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाली जो चीज़ है आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना। देन आपका जो करंट मेलिंग एड्रेस है और रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है, तो आपको यहाँ पे जैस क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना इंडिया का टेलीफोन नंबर एंटर करना है। सबसे पहले आपको 91 कंट्री कोड एंटर करना है। उसके बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं 10 डिजिट्स का। तो आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो जो हमारा क्लाइंट है उसका ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको अगेन पर्पस ऑफ विजिट सेलेक्ट करना है, टूरिज़्म। और यहाँ पे आपको अपनी जो है ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट्स, मान लो आप वहाँ पे क्रिसमस पीरियड के लिए जाना चाहते हो, न्यू ईयर के लिए, तो हम यहाँ पे मान लो 20 दिसंबर
हम यहाँ पे 2023 12 20 एंटर कर देंगे और आप वहाँ पे 15 दिन के लिए जा रहे हो 2024 01 5। तो हमने 15 दिन का ट्रिप, यहाँ पे आपके पास जितने भी इंडियन रुपीस में फ़ंड्स अवेलेबल है वो आपको एंटर करने हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपया अवेलेबल है तो आपको उसको जो है कन्वर्ट कर लेना है कि आपके पास टोटल कितने हैं। तो अगर मान लो आपके पास 12 लाख है, $20,000 है, तो आप यहाँ पे जो है $20,000 एंटर कर दोगे कि आपके पास सेविंग अकाउंट्स में या एफडीज में $20,000 पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपको उन लोगों के बारे में एंटर करना है जिनको आपने विज़िट करना है। तो ये जो सवाल है ये ज़रूरी है, नेम एड्रेस एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं, आपको नेम डालना ज़रूरी है, एड्रेस डालना ज़रूरी है। अगर आप टूरिज़्म के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे किसी होटल का नाम डाल सकते हो, जैसे कि बेस्ट वेस्टर्न होटल है, जहाँ कोई भी ग्रैंड हायट है, या कोई भी होटल जिस होटल में आप, तो आप उसका जो है एड्रेस एंटर पहले ही कर सकते हो कि आपको जो है कौन से होटल में वहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे हम उसका सिंपली वैंकूवर लिख देंगे। आप पूरा एड्रेस डाल सकते हो देख के जहाँ पे भी आपको विज़िट करना है। अगर आप अपने भाई बहन से मिलने जा रहे हो, आप यहाँ पे उनका नेम, रिलेशनशिप और एड्रेस डाल सकते हो। अगर आप 2 सिटीज़ में जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको जो है अपना ग्रैंड हायट और उसके बाद जो है एड्रेस उनका डाल देना है। इसके बाद वो आपकी जो है 12th के ऊपर की सारी एजुकेशन हिस्ट्री पूछते हैं। अगर आपने 12th की हुई है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की हुई है तो यहाँ पे आपके जो है अपनी हाईएस्ट डिग्री एंटर करनी है। तो जैसे कि हमारा जो क्लाइंट है उसने MBA किया हुआ है 2015 में, तो हम यहाँ पे 2013 से उसकी MBA शुरू हुई है। फिफ्थ 2015 5 2 साल की इसकी MBA, फील्ड ऑफ स्टडी मैनेजमेंट। आप यहाँ पे पूरी अपनी डिग्री का नाम भी लिख सकते हैं, MBA, स्कूल नेम। सो हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, उसकी सिटी न्यू दिल्ली, कंट्री जो है इंडिया। तो आपको यहाँ पे अपनी जो है डिग्री सेलेक्ट कर देनी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है पूरी 10 साल की हिस्ट्री एंटर करनी होती है कि पिछले 10 साल में आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या रही है। तो आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो आप फर्स्ट में ही जो है अपनी 2012 से अब तक की हिस्ट्री एंटर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे मिनिमम 1 एम्प्लॉयमेंट जो है डालनी ज़रूरी है। तो वैसे तो उन्होंने 10 साल की हिस्ट्री रिकमेंडेड की हुई है, लेकिन अगर आपने जो अपनी स्टडी है वो 2015 में फ़िनिश की थी तो आप यहाँ पे 2015 मान लो जून से काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हो, अगर आपने ये जॉब छोड़ दी है तो आपको यहाँ पे जो है उसका भी डेटा देना होगा कि आपने जो है ये जॉब कब छोड़ी थी। तो अब मान लो आप किसी एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन एंटर करनी है कि आपकी पोजीशन क्या है। जैसे कि आपकी पोजीशन जो है फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नाम है ABC कंपनी, सो हम डेमो के लिए यहाँ पे ABC लिख देते हैं। तो उसकी सिटी दिल्ली, कंट्री इंडिया। इसके बाद ये सारा फिल करने के बाद आपको जो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की डिटेल्स देनी होती है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया या कोई फिज़िकल या मेंटल डिसऑर्डर, यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको अपनी प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री के बारे में बताना होता है कि आपने कहीं इलीगली कोई एंटर तो नहीं किया, जहाँ आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल तो नहीं है। तो आपको अपना इस हिसाब से देख लेना है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है जहाँ आपको डिपोर्ट किया गया, आपको यहाँ पे जैस करके उसकी डिटेल देनी होती है। इसके बाद आपका क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में पूछते हैं। दैन अगर आपने कभी मिलिट्री में या सिविल डिफेंस में जॉब किया हुआ है तो वो उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, इसमें भी आपको जो है नो कर देना है। अगर आपने कभी
सिविल में या मिलिट्री में या आर्मी में जॉब किया तो आपको यहाँ पे जो है यस करना है। तो ये यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स की डिटेल्स भी पूछ लेते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो तो आपको यस नो करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे वो आपके इनिशियल्स उठा लेंगे साइन के, तो आपको यहाँ पे जो है अपना नाम फिल कर देना है। एंड यहाँ पे आपको जो है अपनी आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है कर्सर से, और देन आपको जो है ये फॉर्म वैलिडेट कर देना है। तो इसमें हमने 1D का जो है ये कोई चीज़ छोड़ दी है, यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच के बारे में पूछा था। तो अगर आपने फॉर्म में कोई भी चीज़ गलती से छोड़ दी है तो ये फॉर्म जो है वैलिडेट नहीं होगा। तो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में पूछते हैं, जैसे कि आपने कभी IELTS PT किया हो तो यहाँ पे आपने जो है नो कर देना है। और यहाँ पे भी आपको जो है अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद बताना है कि ये आपका रेजिडेंस नंबर है, सैलर है या बिजनेस है। और इसके बाद जो है आपको जो है अपने फॉर्म को यहाँ पे यस करके वैलिडेट कर देना है। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होगी, जहाँ आपने कोई चीज़ को जो कि नेसेसरी है एंटर करने के लिए छोड़ दिया है, तो ये जो फॉर्म है वैलिडेट नहीं होगा। गाइस देखिए, जैसे हमने इस अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में 8 साल की हिस्ट्री ही डाली है, लेकिन फिर भी ये जो फॉर्म है वैलिडेट हो गया है। लेकिन अब हम IRCC पोर्टल पे ये विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाते हैं तो उस पर जो है फॉर्म आगे नहीं जाता बिना 10 साल की हिस्ट्री के। तो GCK पोर्टल में अगर आपकी 8 साल की 5 साल की हिस्ट्री भी है तो भी आप जो है अपना जो है वीज़ा लॉन्च कर सकते हो। तो अब आपको जो है इस फॉर्म को सेव कर देना है। सो हमने जो है 5257E फॉर्म फिल किया है। इसके बाद आपको जो है 5257B फॉर्म भी फिल करना है। तो इसमें भी आपने, ये बहुत ही ईजी फॉर्म है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगते, ये सिर्फ बायोमेट्रिक की डिटेल्स के लिए होता है। तो इसमें भी आपने जो है अपना नाम डाल देना है, प्रिंसिपल एप्लीकेट, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है 0101। यहाँ पे UCI नंबर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमने नो कर देना है, यहाँ पे हमने नो कर देना है, यहाँ पे भी हमने नो कर देना है, और गवर्नमेंट पोजीशंस का नो कर देना है। यहाँ पे हमने अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री एंटर करनी है। अगर आपने मान लो किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, ऑस्ट्रेलिया में या सिंगापुर में या दुबई में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यस करके। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हो, और नो करने के बाद आपको बस ये फॉर्म को वैलिडेट कर देना है। ये बहुत ही ईजी फॉर्म है और आपको इसको भी सेव कर लेना है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्म हमारा आ जाता है वो आ जाता है 5645, जो कि हमारा फैमिली इन्फॉर्मेशन का फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म स्टूडेंट वीज़ा वाले बच्चों के लिए भी सेम होता है और विजिटर वीज़ा वाले बच्चों के लिए भी सेम होता है। तो आपको यहाँ पे जो है अपने हिसाब से विजिटर वीज़ा पे सबसे पहले टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, देन आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल, आपकी डेट ऑफ बर्थ 90, देन आपका एड्रेस। तो ये फॉर्म जो है इसको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इस पे जो है अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन डालना है, जो हमने पिछले फॉर्म में डाला था। जैसे कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है फाइनेंस मैनेजर है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्पाउस की डिटेल्स देनी होती है। अगर मैरिड है तो यहाँ पे आपको नो करना है, आपका स्पाउस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम डालना होता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ABC डाल देंगे। उनका मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड डाल देंगे। तो यहाँ पे उनकी कंट्री ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर देंगे इंडिया, तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री ऑफ बर्थ भी डालनी है। तो उसके अलावा आपको अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ भी डालनी होती है, तो हम यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 1985-0101, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मदर का एड्रेस डालना है। तो जो भी आपका मदर का एड्रेस है आप वो डाल सकते हो। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आपकी मदर होम मेकर हैं
तो आप जो है यहाँ पे होम मेकर डाल सकते हो। अगर आपके मदर एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे जो है एम्प्लॉयड लिख सकते हो और यहाँ पे नो कर सकते हो। देन आपको अपने फादर की डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे उनका मैरिटल स्टेटस डालना है, उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जो है कंट्री ऑफ बर्थ। सो आपके जो मदर है उनका भी कंट्री ऑफ बर्थ आपको इधर डालना है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है 19490101 इंडिया, और उनका एड्रेस डाल देना है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं तो आप सेम एड्रेस डाल सकते हो, अगर वो अलग रह रहे हैं तो जो है आप उनका एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद आपको उनके भी जो है ऑक्यूपेशन को एंटर करना होता है। गाइस अगर आपके मदर फादर या आपके किसी भी भाई बहन की डेथ हो गई है तो आपको वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। देन आपको एड्रेस की जगह उनका डिसीज़ डेट डाल देती है। मान लो कि उनकी डेथ 2022 में हुई थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिसीज्ड ऑन 01/01/2022 इन न्यू दिल्ली, और यहाँ पे जो है किसी लिख सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो आपको जैसे मैंने बताया आपको उनका पूरा एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है आज की। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बच्चों की डिटेल एंटर करनी होती है। हमारा जो क्लाइंट है वो अनमैरिड है तो हम यहाँ पे सिंगल रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने भाई बहन की डिटेल्स भी डालनी होती है सेम, और उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप ब्रदर सिस्टर लिख सकते हो कि वो ब्रदर है या सिस्टर है, उनके जेंडर के लिए, उनका कंट्री ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे नो क्लिक करके आपको यहाँ पे भी जो है डेट डालनी ज़रूरी है। चाहे आपका कोई भी भाई बहन नहीं है तो आपको यहाँ पे बच्चों वाले कॉलम के नीचे भी जो है अपनी डेट डालनी ज़रूरी है। तो इसके बाद आपको सिर्फ सिंपली इस फॉर्म को यहाँ पे सेव कर देना है और ये जो फॉर्म है सेव हो जाएगा। देन अब जैसे ये तीनों फॉर्म सेव हो गए हैं आपको अपनी फाइल में जाना है और जो है ये फॉर्म्स अटैच करने हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्म था वो 5257 जो फॉर्म था ई फॉर्म था, तो ये जो है हमारा जीसी की जो है लॉग ऑफ हो गया है बिकॉज हमने अभी इसको यूज़ नहीं किया। तो हम इसको दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर देना है। जितनी बार भी आप लॉग ऑफ करके लॉग ऑन करोगे, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है तो आपको ये जो रिव्यू वाले आंसर है वो दोबारा पूछेंगे। यहाँ पे अब आपको अपना जो है पहला फॉर्म अटैच करना है जो है हमारा 5257 ई फॉर्म। अगर आपने अपना फॉर्म वैलिडेट नहीं किया है तो जो फॉर्म है ये जो जीसी की पोर्टल है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेक श्योर कि आप सही फॉर्म ही अटैच करें। फर्स्ट कॉलम में जो है आपका 5257 ई फॉर्म ही आएगा और ये जो वाला फॉर्मेट है ये 5257 बी फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्म अटैच करना है ये वाला। तो अगर आप किसी भी जगह पे कोई गलत फॉर्म अटैच करते हो तो आप जो है जीसी की आपका फॉर्म पिक नहीं करेगा।
इवन अगर आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था उसमें डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ डाली थी, आपने अपने फॉर्म में गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, तो अभी जो है आपको ये वार्निंग दे देगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है फैमिली फॉर्म भी अटैच कर देंगे 5645। Then return to your documents. देन आपको यहाँ पे जो है अपना पासपोर्ट अटैच करना है। तो मैं कोई भी पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ डमी पर्पज़ के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं किसी का भी पासपोर्ट अटैच नहीं कर रहा, मैं अपनी कंपनी का ही डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड जो कॉलम है यहाँ पे प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया हुआ कि यहाँ पे आपको क्या क्या अटैच करना है। तो इसमें आपको अपने जो होते हैं फंड्स अटैच करने होते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से अटैच करनी होती है, और अपने जो है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। सो यहाँ पे आप इसको जो है टाइटल दे सकते हो फंड्स ITR एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपको अपने फंड्स जो भी आपके सेविंग्स अकाउंट हैं, उसके अलावा आपकी फ़िक्स डिपॉजिट्स हैं, और इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी, और उसके बाद आगे आपके जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी जॉब NOC होगी, आपकी जॉब ज्वाइनिंग लेटर होगी, आपकी पे स्लिप्स होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है बैंक ड्राफ्ट बताया हुआ है, पे स्टब्स यानी कि आपकी पे स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसमें आपकी कोई ज्वाइनिंग लेटर है, आपके प्रूफ ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपकी जो है अकोमोडेशन फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस है, ये तो स्टडी वीज़ा वालों के लिए वैलिड होती है, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। कोई टैक्स रिपोर्ट्स इसमें आपकी आ गई ITRs। इसके अलावा एजुकेशन लोन भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। लेटर फ्रॉम पर्सन ये भी आपके लिए वैलिड नहीं है। फंडिंग, और इसमें आपको सिर्फ मेनली अपनी ITR, अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स ही जो है वो लगाने हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रैवल में यहाँ पे आपको जो है अपनी, अगर आपने पहले से कोई फ़्लाइट टिकट्स बुक करवा के रखी हुई हैं या होटल बुकिंग्स करवा के रखी हुई हैं, जहाँ आप किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अटैच करनी है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी कवर लेटर भी अटैच कर सकते हो, अपनी कवर लेटर, या आप अपनी आइटनरी बना सकते हो टोरंटो एंड वैंकूवर विज़िट की। अगर आपने अपनी जो है टिकट्स बुक नहीं कराई हुई तो आप यहाँ पे जो है अपनी आइटनरी वगैरह बना सकते हो, जहाँ अपनी कोई इनविटेशन लेटर भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई भाई बहन आपको इनवाइट कर रहा है तो आप यहाँ पे जो है उनकी इनविटेशन लेटर, जहाँ उनका एड्रेस प्रूफ, जहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके अटैच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। इसमें सॉरी ये हमने अभी अटैच कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है अपनी डिजिटल फ़ोटो अटैच करनी है। तो यहाँ पे फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, आप वहाँ यहाँ पे वो अटैच कर सकते हो। इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स मैंने जैसे आपको बताए थे, तो हम यहाँ पे वो अटैच कर देते हैं। देन यहाँ पे वो आपकी डिजिटल फ़ोटो मांगता है, आपको डिजिटल फ़ोटो अटैच करनी है। ये हमने इनविटेशन लेटर भी यहाँ पे अटैच कर दिया है।
तो हमने फॉर्म सारे अटैच कर दिया। अब ये आ गया क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, ये होता है जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपनी कवरिंग लेटर अटैच कर सकते हो, जहाँ जो है अपने कोई और डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके अटैच कर सकते हो। इवन आप अपने कोई फैमिली टाइज के डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं, या कोई अपने इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। देन जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अपनी डिजिटल फ़ोटो भी अटैच करनी है। तो हम इसमें भी कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ये जो बटन है ये ब्लू हो जाएगा। सो ये वाले जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है नीचे वाले, बिकॉज कई जो एजेंट हैं वो 5257 बी फॉर्म नहीं लगाते, बट आई बिलीव कि ये फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी प्रीवियस जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं वो जल्दी कैप्चर हो जाती है। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है जहाँ आपके बायोमेट्रिक्स हुए हैं तो उनको ट्रैक करने में ईजी रहता है। तो इनको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे देन वो आपकी चेक लिस्ट क्रिएट कर देंगे कि आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच किए हुए हैं। तो ये अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री पे जाना है, और यहाँ पे जो है अपना डिजिटली साइन करने के लिए नेम डाल देना है और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और देन आपसे अगेन ये एक बार एग्री के लिए पूछेंगे, तो आपको ट्रांसमिट एंड पे कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना आपकी जो फ़ीस बता देंगे कि $185 जो है आप अपने जो है कार्ड से पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, जेसीबी, यूनियन पे, जहाँ वीज़ा डेबिट या मास्टर डेबिट ही चलता है, आप रुपए पे कार्ड से पे नहीं करते, तो आप यहाँ पे जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं और जो आपकी फ़ाइल है सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी अगर आप भी जो है अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे थे। तो इसके अलावा अगर आपको अपना जो है वीज़ा एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अप्लाई करना है तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।